शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी निशाह होगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपने शहीदों को सम्मान जरूर देना है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि जरूर देनी है जो देश के लिए मर मिट जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे जाते हैं। आज मैं उस शूरवीर योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में। आपको बता दें कि आज 16 दिसंबर का दिन है और 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारतीय सेना के जाबाज शूरवीर ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद अरुण खेतरपाल जी जो है वो शहीद हुए थे और उन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी फौज को यहां से खदेड़ निकाला और आखिर में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो सांबा में इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ बसंतर। पाकिस्तानी फौज जो लगातार आगे बढ़ रही थी, पाकिस्तानी फौज को रोकने के लिए भारतीय सेना लगातार डटी हुई थी और उसमें अहम भूमिका निभाई थी शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी ने। लगभग 14 टैंक थे जो पाकिस्तान के आगे बढ़ रहे थे और मोर्चा संभाला अरुण खेतरपाल जी ने। और उसके बाद जो है जो भी हमने सुना, जो हमने देखा वो यही था कि एक एक टैंक को, दुश्मन के टैंक को नेस्तो नाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया अरुण खेतरपाल जी ने। तो आज 16 दिसंबर 1971 में जिस तरह से वो शहीद हुए तो आज के दिन उनका शहीदी दिवस है। मैं इस समय सांबा के वीर भूमि स्थल में मौजूद हूं, वीर भूमि पार्क में मौजूद हूं और ये शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का शहीदी स्थल है। मैं आपको आगे से भी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप तस्वीरें देखें। इसी के साथ साथ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दें। आपको बताते चलें कि 14 अक्टूबर 1951 में उनका जन्म हुआ था पुणे में और उसके बाद वो भारतीय सेना में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कमीशन हुए। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर वो सेना में कार्यरत हुए और मात्र 21 साल में जो है वो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मात्र 21 साल में वो देश के लिए शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। और कहीं ना कहीं आज भी हम उनको जिस तरह से याद करते हैं तो ये हमारा एक फर्ज है, हमारा दायित्व है। तो कुछ देर पहले यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ है वीरभूमि पार्क में। यहाँ पर तमाम जो दिग्गज हमारे सांबा के शहरी हैं, खासतौर पर अगर बात करें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें यहाँ के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी हों, डीसी सांबा आयुष सूदन जी हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, इसी के साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति जो सांबा के हैं वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को दी है। मैं जिस तरह से उनके शहीदी स्थल पर मौजूद हूं तो आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, रोल ऑफ ऑनर की बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का यहां पर नाम है क्योंकि मरणों उपरांत जो है उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। यानी जिस तरह से उन्होंने अपने अदम्य साहस का परचम लहराया, उन्होंने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन उससे पहले जो दुश्मन को नाको चने चबाए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी टैंक जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, बसंतर दरिया की बात करें जिसे बैटल ऑफ बसंतर कहा जाता है, वो भी मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। 1971 में जो बैटल ऑफ बसंतर हुई थी, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इसमें सारी उनकी हिस्ट्री जो वो मेंशन है उनके वीर यहाँ पर मेमोरियल स्थल पर। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मात्र 21 साल उनकी उम्र थी, 21 साल में वो कमीशन हुए और 21 साल में ही वो जो है अपने प्राणों की आहुति दे गए, देश की खातिर मर मिट गए। और मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर हम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी की बात कर रहे हैं तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि 21 साल मात्र उम्र जो होती है उसमें हम देखते हैं जो टीनेजर्स होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऑलमोस्ट कोशिशें उनकी होती हैं कि नौकरी किसी जो हासिल की जाए अपने दम पर पढ़ाई कर कर, लेकिन देश के लिए सेवा की 21 साल की उम्र में मात्र शहीद हो गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 16 दिसंबर का वो दिन था जब कहीं ना कहीं ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद अगर भारतीय सेना की बात करें या 17 पुणे आर्ट्स की बात करें, जिस यूनिट में वो तैनात थे,
और उनके जो ऑफिसर्स थे वो ये कह रहे थे कि आप वापस आ जाइए। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज लगातार टैंक लेकर आगे बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश में थे। लेकिन जब उन्हें वापस आने का जो वो एक ऑर्डर जारी कर दिया कि आप वापस आ जाइए, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, जब तक ये मेरी गन काम करेगी, जो गन की बैरल काम करेगी, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और उसी तरह से वो आगे बढ़ते गए और एक एक टैंक को नेस्तो नाबूद किया। लेकिन आखिर में जिस तरह से अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया, तो वो शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और आज हम उनकी वीर गाथा को याद कर रहे हैं। आज हम शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को याद कर रहे हैं, जो मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए। और जैसे मैंने कहा कि पूना में उनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1951 में। तो आज 16 दिसंबर का दिन जो है वो उनका शहीदी दिवस होता है। तो आज शहीदी दिवस उनका मनाया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मैं यही कहूंगा कि हमें अपने देश के जो शूरवीर योद्धा शहीद हुए हैं उन्हें हमेशा याद रखना है और शहीदों के परिवारों के साथ खड़े रहना है, ताकि उनको भी हौसला हो, उन्हें यह ना लगे कि हम अकेले हैं। इसी के साथ साथ हमें शहीदों को सम्मान देना है। आज हम अगर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से। और जब देश की सीमाओं की रक्षा करते करते या देश की रक्षा करते करते जब कोई शहीद हो जाता है तो दुख भी होता है, लेकिन गर्व भी होता है, सीना चौड़ा होता है कि वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देके गया है। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को, जिनको उनके अदम्य साहस को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें जो है वो परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी हिस्ट्री यहां पर मेंशन है और कहीं ना कहीं हमें शहीदों को सम्मान जरूर देना है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर बात करें शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की, तो पिछले साल आपको याद होगा कि सांबा में जो है वो उनके नाम से एक मूवी जो है वो बनना शुरू हुई थी, जिस मूवी का नाम 21 है। और वो इसी महीने दिसंबर 25 के आसपास जो वो रिलीज होगी, सभी सिनेमाघर में वो मूवी आएगी और उस मूवी में धर्मेंद्र भी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच में जिस तरह से धर्मेंद्र जी नहीं है, कुछ ही दिन पहले उनका देहांत हुआ, तो उनकी वो आखिरी मूवी थी। तो धर्मेंद्र जी आपको जो है वो उस मूवी में नजर आएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी जिस तरह से शहीद हुए, उनकी पूरी जीवनी के ऊपर ये मूवी जो वो आधारित है। और मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के जो छोटे भाई हैं मुकेश खेत्रपाल जी, वो यहाँ हर साल सांबा में आते हैं। आज किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहां जहां पर भी अरुण खेत्रपाल जी ने अपनी ड्यूटीज दी हैं, वहां वहां पर आज उनको जो वो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उन्हें याद किया जा रहा है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि भारतीय सेना के जो जाबाज शूरवीर योद्धा हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हर कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है देश की रक्षा के लिए। लेकिन गर्व होता है कि जिस तरह से वो हमारे योद्धा जब शहीद हो जाते हैं तो दुख भी होता है, लेकिन गर्व भी होता है कि वो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। तो भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था, उस युद्ध में सबसे ऊपर सबसे अहम भूमिका निभाने वाले शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी का आज शहीदी दिवस है। आज हम उनके शहीदी दिवस पर उनको याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बैटल ऑफ बसंतर जिसे कहा गया, और रियल हीरो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मात्र 21 साल की उम्र में वो शहीद हुए और दुश्मन के एक एक टैंक को उन्होंने नेस्तो नाबूद किया। आज सुनहरे अक्षरों में उनका नाम जो है वो लिया जाता है और युवाओं के लिए प्रेरणा है। अगर किसी युवा ने आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो वो शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी की हिस्ट्री को जरूर पढ़े, उन्हें फॉलो करे और उनकी जीवनी या जीवन गाथा की अगर बात करें उससे सीख लें और आगे बढ़ें और देश का नाम ऊंचा करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करे। दिल से सैल्यूट है शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को, जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। आज उनका शहीदी दिवस धूमधाम से यहां पर मनाया गया और उनकी शहादत को याद किया। ये एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमें शहीदों को हमेशा याद रखना है, उनके परिवारों के साथ खड़े रहना है। तो शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी परमवीर चक्र हमेशा अमर रहें। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करें और शहीदों के परिवारों के साथ जरूर खड़े रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।